हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं ईयर 2025 2025 का साल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस नए साल में आपके लिए। डिवाइन आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं इस साल के लिए, तो यस हम ये सब देखने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो, तो जितने मैसेजेस आपसे जाएं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। ईयर 2025 लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। जय माँ काली, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। Balance spirituality and practicality. Expect powerful change. Okay. एक बात तो पक्की है यहाँ पर लियोस की, ये जो साल रहने वाला है, ये साल आपके मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और डिवाइन के साथ कनेक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिस वजह से कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कई साइकिल्स को रिलीज़ कर रहे हो, कार्मिक साइकिल को आप रिलीज़ कर रहे हो ये साल में। ओके। और जिस वजह से कि आप प्रैक्टिकली भी बहुत ग्रो करोगे और स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ। दोनों ही केसेस में मैं यहाँ पर आपकी ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ। ठीक है। बेसिकली एक नई शुरुआत और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी। ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ना मतलब बैलेंस मेंटेन करके रखने वाले हो। आपको पता है, मतलब ये आपकी एक, जिसे कहते हैं कि सीक्रेट रहेगा आपके ईयर 2025 का, कि जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ सच्ची में स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उतना ही आप अपनी फिजिकल रियलिटी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रोथ आप देखोगे। और ये सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ की ही बात नहीं है, आपकी मटेरियल लाइफ की ही बात नहीं है, इस भौतिक जगत की ही बात नहीं है, आप उस आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति करोगे। स्पिरिचुअल लाइफ भी आपकी जो है बहुत बेटर होगी। ठीक है, ग्रो करेगी। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है विद द न्यू मून एक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है कि आप कई साइकिल्स को यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हो, कई कार्मिक्स को आप रिलीज़ करने वाले हो। बहुत मतलब यहाँ पर एंडिंग और न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, फुल मून एंड न्यू मून। ठीक है, तो एंडिंग और न्यू बिगनिंग जो है ना, जब एंडिंग्स होती हैं तो वहाँ आपके लिए थोड़ा होप में रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जिसे कहते हैं ना, तब हम डाउट्स में आ जाते हैं कि क्या वाकई में मतलब सब मेरे फेवर में होगा, या फिर सब सही होगा, या फिर मैं सही राह पर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है ना, और डेफिनेटली वो न्यू बिगनिंग जो आएगी, कुछ ख़त्म होता है तब न्यू बिगनिंग आती है, राइट। तो जो ख़त्म सिचुएशन होगी ना, उससे उस सिचुएशन में बिलीव कर पाना कि हाँ अब मेरे लिए जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा कि हाँ आप उस पर विश्वास कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैं कहूँगी कि ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप ट्रूली डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करेंगे। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, सिर्फ मैं पाठ पूजा, धूप बत्ती या बेल बजाने की, घंटी बजाने की बात नहीं कर रही हूँ गाइस। ये दिल से दिल का कनेक्शन जो होता है डिवाइन के साथ, सच में उन पर विश्वास करना, उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना, उन पर ट्रस्ट करना,
ये वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक होता है ना कि फिजिकल फॉर्म में ऊपरी तौर पर तो आप कनेक्ट दिख ही रहे हो, बट इंटरनली भी आपको उस लेवल का आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, ताकि जब आपकी यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो, जब एंडिंग्स हो, न्यू बिगनिंग्स हो ना, तो आप घबराओ नहीं, ठीक है। तो एक होप, एक पॉजिटिविटी को उस वक्त भी आपको कायम रखना है, क्योंकि उस वक्त में बेसिकली हम लोगों का टेस्ट होता है कि जब अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, हम बहुत हैप्पी रहते हैं, हम डिवाइन का बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं। बट जब नेगेटिव टाइम पीरियड आता है, जब हम ऐसी सिचुएशंस को पार कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ट्रस्ट जो होता है वो डगमगाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो वो काम आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो विश्वास अपना बनाए रखिएगा, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बचा है, मतलब प्रॉपर आपको फ्लो में आने से ना, मतलब अभी कोई चीज़ रोक रही है, कुछ अड़चन है, अभी कुछ अड़चन है। ये अभी मुझे नहीं पता, या आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, जैसे कि कुछ अभी अड़चन है, कुछ रुकावट है। एक होता है ना कि ये आप फ्लो में बह रहे हो, लेकिन अभी एक रुकावट है, उसको पार करनी है। मतलब यहाँ पर डिवाइन ये बता रहे हैं 2025 में वो एक रुकावट आएगी, वो एक मेजर रुकावट है जिसको आपको पार करना है, ओके। तभी उस फ्लो में आप आगे बढ़ोगे। लेट्स सी, थैंक यू माँ, प्लीज़ बताएं। लियो, सिंह राशि। यस, पर आप पार कर जाओगे। आपको यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, मतलब जो हायर फोर्सेस है ना, वहाँ से आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा इस टाइम पीरियड में। थैंक यू माँ। लियो, सिंह राशि 2025। 8 of cups, sorry, 7 of cups. 7 of cups, okay. Okay, 8 of swords. Leo, सिंह राशि। My God, judgment. Wow. Queen of Cups. Two of Wands. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड भी आना चाह रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, ओके जी। द हाई प्रीस्टेस, आपके लिए दो कार्ड्स आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। हर्मिट, अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। और ख़ास करके आपकी ममा है अगर, तो उनकी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको इस साल में। उनकी टेक केयर कीजिए, अगर ऑलरेडी वो किसी हेल्थ इशू से गुजर रही हैं, आपकी मदर, ठीक है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है।
अगर आपकी मदर को लेकर के या फिर कोई मदर फिगर भी हो सकती है, अगर आपकी मतलब मदर नहीं है तो उनकी जगह कोई मदर फिगर भी हो सकती हैं। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो डोंट वरी, वो रास्ता मिल जाएगा आपको। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या उनकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट को लेकर के कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ओके, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है और उनकी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिए आप, मतलब आप इग्नोर मत कीजिए, अगर अभी तक आप इग्नोर करते आए हैं तो, ठीक है। ओके, तो ये जो साल रहने वाला है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई मील पत्थर जिसे हम बोलते हैं ना, कि कोई एक अड़चन जिसे हम कहते हैं कि एक स्टॉपर सा आ रहा है, मैंने आपको बोला ना कोई एक चीज़ है, तो डेफिनेटली वो एक फ्लो में बाधा बन रही है आपकी, ठीक है, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में वो एक बाधा बन रही है। तो वो एक चांस आपको ये साल में डिवाइन देंगे, ठीक है, डिवाइन आपको वो चांस ये साल में देने वाले हैं कि हाँ तुम्हें एक चांस और दिया जाता है, अपने अंदर वो हिम्मत लेकर के आओ और इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। तो इस साल आपके पास कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, ये करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिए मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा करियर को लेकर के लग रहा है, कुछ लोगों के लिए उनके रिश्तों को लेकर के, अदर एस्पेक्ट भी आपका हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ चॉइसेस भेजे जा रहे हैं, कुछ ऑप्शंस आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं और आपको मौका दिया जाने वाला है कुछ आपके कुछ हट करके करने का, ठीक है, कुछ हट करके कुछ अलग करने का। एक सेकेंड गाइस, मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पर माइक से। ओके, तो कुछ हट करके कुछ अलग आपको आपके लिए करने का आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं कहूँगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, चॉइसेस है बेसिकली यहाँ पर, तो आपको सावधानी से उनको चुनना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, चुनने से पहले आपको ये देखना है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मौका है और ये जिसे कहते हैं ना कि वंस इन अ ब्लू मून, ये वो वाला चांस आपको दिया जा रहा है, ये इस तरह का मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ये साल आपके लिए बहुत ज़रूरी एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, ठीक है, आपकी तरफ एक गोल्डन बॉल फेंकी जाएगी डिवाइन की तरफ से और आपको उसको कैच करना है। पहले तो आपको पहचानना है एंड देन आपको उसको कैच करना है, रिसीव करना है और उसको लेकर के आपको आगे यहाँ पर बढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ लोगों के लिए फ़ॉरेन ट्रिप हो सकता है, ठीक है, फ़ॉरेन से कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है या फिर आपके स्टेट से कहीं और से आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाहर से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को खाली मत जाने दीजिएगा। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने पहले रिसीव नहीं किया है, जिसको पहले आपने देखा नहीं है या उसकी तरफ आगे बढ़ने की आपने हिम्मत नहीं की है, तो वहाँ आपको डिवाइन एक और चांस इस साल में देने वाले हैं और आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये चांस आपको इस साल में खोना नहीं है। ओके, इस साल में आपको ये चांस आपको बिल्कुल भी खोना नहीं है। खास करके स्टार्टिंग के 2 मंथ जो है जनवरी और फरवरी, ये 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, ये 2 महीने में खास करके ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। ओके, और अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और ये जो अपॉर्चुनिटी की बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ ना, ये कुछ लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा एक डिसीज़न है। ओके, कोई बहुत बड़ा, मतलब आप किसी सिचुएशन में, मैं कहूँगी ये फ़ैसला लेना आपके लिए इजी नहीं होगा, ये स्टेप उठाना आपके लिए इजी नहीं होगा, बट जब आप ये स्टेप लोगे तो आप बहुत, जिसे कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज आपको फील होंगी, बहुत फ्रीडम आपको फील होने वाली है, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और आप समझ पाओगे कि हाँ, मतलब ये एक स्टेप जो होगा ना आपको जगाएगा, ये एक स्टेप आपको जगाने वाला है, आपको अपनी खूबियों के बारे में यहाँ पर बताने वाला है। फाइनेंसेस में आपके बहुत इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह का एक जोखिम कहें या फिर इस तरह का अगर आप स्टेप उठा रहे हैं तो, ठीक है। देखिए,
एक बात बताऊंगी, ये जो भी अपॉर्चुनिटी जिस भी एरिया के लिए है, जो भी आपके लिए है, ये अगर आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब गए ये साल में, ठीक है, सोच विचार में डूब गए, तो मुश्किल है कि आप इस तरफ कदम आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने बस मतलब आपको क्लिक हुआ कि हाँ ये वो अपॉर्चुनिटी है और मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, बाकी डिवाइन को समर्पित कर दिया और आगे बढ़ गए, तो आप उस तरफ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक तो इस अपॉर्चुनिटी को जानना है, पहचानना है, दूसरा उसको लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या इसमें फ़ायदा क्या नुकसान, मतलब फ़ायदा नुकसान की अगर मैं बात करूँ, फ़ायदा नुकसान की एग्जैक्ट नहीं कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे नहीं होगा, अगर मैंने ये किया तो कैसे होगा, क्या होगा। तो मतलब अगर आप उसके प्रैक्टिकल उसमें चले गए ना, कंक्लूजन्स में, तो आप उस तरफ एक्शन नहीं ले पाओगे, सिर्फ सोचते ही रह जाओगे और वहीं वो चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रैक्टिकल एक्शन लीजिए, और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। ये आपकी कोई विश हो सकती है, ठीक है, ये आपकी खुद की कोई डिज़ायर है, कोई विश है ये आपकी, और बिलीव मी ये वो एनर्जीज है जिसको करने के बाद, जिसमें आगे बढ़ने के बाद, एक्शन लेने के बाद आप बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मैं कहूँगी, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ ये इल्यूजन्स हैं, ये इल्यूजन्स रहेंगे, ये जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे ये सब इल्यूजन्स रहेंगे, तो आपको समझना है कि क्या इल्यूजन्स है, क्या धोखा है, और क्या मेरे लिए सही है, ये समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। और ये चीज़ होगी ही तभी जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होंगे, स्पिरिचुअली आप मतलब डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्योर होगा, तभी आप इस ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। यही आपके लिए बहुत एक मेजर मैसेज आपके लिए ये मंथ के लिए सॉरी ये ईयर के लिए आपके लिए आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट इसलिए भी है कि आप चेंज लाने में, आप कुछ डिफरेंट करने में, आप कुछ अलग हट कर के करने से थोड़ा सा डर रहे हो, ठीक है, या फिर आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए, इसलिए ये एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लेट्स सी, मुझे आपके लिए और कार्ड्स निकालने हैं। ये टाइम में आप जितना कंtemplate करोगे, देखो एक बात आपको यहाँ पर बोलूँगी, आपके लिए हेल्प है, मैंने आपको बोला है ना कि आपको अननोन सोर्सेज से आपको हेल्प यहाँ पर मिल रही है, आपके लिए हेल्प मौजूद है अगर आप उस तरफ देखोगे तो, ठीक है। लेकिन आपको पहले उसके लिए खुद को पॉजिटिव और खुद को अलाइन करना होगा, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप अदरवाइज़ थॉट्स में ही बैठे रह जाओगे, तो अगर आपको कोई सामने से आकर के कोई गाइड भी कर जाएगा ना, तो आप लेने नहीं वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी की ही बात करूँ, तो अगर अभी मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ, तो आप में से कितने लोग तो अभी ही हाथ छोड़ दोगे कि ना भाई ना, अगर समझ गए हो आप ये क्या है तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखा जाएगा, अभी पूरा साल पड़ा है, तो वो वाली एनर्जीज की अभी आप रेडी नहीं हो, आप बस ये देख रहे हो जब समय आएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड लिटरली ये भी बताता है ना कि जब समय आएगा तब कर लेंगे, ठीक है, डिवाइन अपने आप करवा देंगे। तो नो, यहाँ पर वेटिंग टाइम पीरियड नहीं है, जब आप एक्शन लो तब, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो जब आप जाग रहे हो, जब आपको समझ में आ रही है, तभी उस चीज़ को लेकर के आप एक्शन लो, ठीक है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड प्लीज़ ट्रुथफुली आपको ये एक्शन लेना है। मे बी इस चीज़ से आपका फियर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो मैं देख ही रही हूँ, ठीक है, फियर जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ मैं कहूँगी इस टाइम पीरियड में ना आप ये जो अभी से ही जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो, आप स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स और स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करो, जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं
उनको रीड करना स्टार्ट कर दो, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, बुक्स के साथ फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है। अननेसेसरी सोशल मीडिया पर बैठे रहने से अच्छा है या इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो टाइम आपको खाली मिले ना, उस टाइम पीरियड में आप बुक्स रीड करें, ठीक है। और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन तो आपके लिए मस्ट है, आपके मेंटल पीस के लिए मस्ट है, आपके इनर बैलेंस, इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मैं दिखा देती हूँ आपको। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो ये साल में ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट रहने वाला है आपका। प्रैक्टिकली आप चीज़ों को देखने, मैंने आपको बोला आप बहुत स्पिरिचुअल तो होगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि माइंडसेट आपका बहुत प्रैक्टिकल रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि प्रैक्टिकलिटी बुरी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना भी चाहिए कुछ चीज़ों में, बट जब ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ रही है कि आपको इंट्यूटिव डिसीजंस लेने हैं, तो वहाँ आप अगर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हो या फिर लॉजिक अपनाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे किस तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। तो फिर वहाँ आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैं यहाँ पर वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। देखो, अगर किसी चीज़ में पीछे आपको फेलियर्स मिले हैं या पीछे अगर आप वो स्टेप नहीं ले पाए हो विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये साल आपके लिए मेजर है, ये साल आपके लिए मेजर है। जो काम आपने पिछले साल में या पिछले सालों में अधूरा छोड़ दिया है ना, उसको कंप्लीट करने का समय ये साल है। वो करेज, वो हेल्प आपको यहाँ पर यूनिवर्स इस साल में आपको दे रहे हैं। तो दैट इज़ वाई आपके लिए आया ना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो बस आपका माइंडसेट है, आपका ट्रस्ट है, आपकी सोच है, सब कुछ आपका दिमाग ही है, वही आपको आगे भी ले जाएगा, वही आपको रोक भी सकता है। तो अब आपको देखना है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो इस माइंड की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होगा, ठीक है। अगर अदरवाइज़ फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे, फिर आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, ट्रस्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। रिश्ते आपके बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, मिंगल हो सकते हैं, आई मीन कमिटमेंट आपको मिल सकता है, मैरिज हो सकती है, खासकर लव मैरिज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों की लव मैरिज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। और मुझे ये एनर्जीज भी मिल रही है कि आप में से बहुत लोग जो है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर निकलोगे ये साल में, और एक नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा। और अगर लिटरली अगर अभी रिसेंट पास्ट में आप लोग या फिर 2024 में अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, और जो लोग यहाँ पर एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रू रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है ये साल, ठीक है। जिसमें कि आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। डिवाइन का आशीर्वाद भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो रिश्ते बेसिकली बहुत अच्छे रहेंगे। और अभी तक जो आपने जिसे कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं रिश्तों में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो वहाँ आपको बैलेंस आता हुआ दिखेगा, हार्मनी आपको दिखेगी, ठीक है। वो मैं एनर्जीज यहाँ पर फील कर रही हूँ। अलाइनमेंट में आते हुए रिश्ते आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। करियर, बाय गॉड करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस, बट अगेन ये वही एनर्जीज है। जब भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आप एक लग्जरियस, एक लेविश लाइफ आप जीने वाले हो, ठीक है। बहुत अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बहुत मनी आपकी तरफ आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे आप होते हुए दिख रहे हो, बट उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना होगा आपको। और सबसे पहले तो आपको ये देखना है आपके लिए ट्रू
होना है, ट्रुथफुल रहना है अपने साथ कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, क्या एक्शन लेना, किस तरफ आगे बढ़ना, किस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है। क्योंकि लिटरली ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये वो एनर्जीज है कि आप संतुष्ट हो इस कार्य में, इस काम में, आपको वो संतुष्टि आपको यहाँ पर मिल रही है। आप बहुत मतलब यहाँ पर ना ये वो एनर्जीज है कि आप जो काम कर रहे हो दिल से कर रहे हो, और कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, और आप बहुत संतुष्ट हो, बहुत पीस में हो, ठीक है। ये कुछ ऐसा काम भी हो सकता है कि जिसमें आप किसी दूसरों की मदद कर रहे हो, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी संस्था के साथ आप जुड़ सकते हो, वो एनर्जीज भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब कहने का कि ये वो एनर्जीज है कि आप अपनी भी पूर्ति कर रहे हो, अपनों की भी पूर्ति कर रहे हो। ये इतना रिसोर्स है, इतना आपके लिए आ रहा है कि आप दूसरों के लिए भी कर पा रहे हो और अपने लिए भी, मतलब नीडी वंस जो होते हैं उनकी भी आप मदद कर पा रहे हो खुल करके। बट ये ऊर्जा आप अट्रैक्ट तभी करोगे जब आप सही एक्शन लोगे माय डियर, जब आप सही एक्शन लोगे। अच्छा, एक एनर्जीज मुझे और आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। देखो, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर चैरियट है, तो डेफिनेटली ये लेने से पहले ना, ये पाने से पहले थोड़ा सा युद्ध रहेगा। अभी वो मेंटल युद्ध हो सकता है आपका, ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है, या फिर फिजिकल भी, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको सोसाइटी या फिर घर वालों से आपको फाइट करनी, फाइट इन द सेंस मेरे वैसे नहीं कि उनके अगेंस्ट आपको मे बी जाना पड़ सकता है, या फिर कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर आपको खुद ही अपने दिल और दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस के फियर से आपको फाइट करनी पड़ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर दर्शा रहा है मुझे, ओके। और आप में से जो लोग यहाँ पर, जो लोग डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप्स से गुजरे हैं अभी हाल फिलहाल या पिछले साल में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना कुछ बाउंड्रीज अपनी क्रिएट कर ली हैं। अब आप शायद नए रिश्ते के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हो, या फिर वो एक डर सा सता रहा है कि नहीं नहीं अभी मैंने बहुत कुछ झेला है, तो आगे मैं ये सब नहीं अब सह सकता। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप एक नए रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर ये आपकी ख्वाहिश है बट एक डर की वजह से आप रुके हुए हो, तो पहली बात तो अब जो पहले हुआ वैसा अब दोबारा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि सबसे पहले ना अपने आप को हील करो और उस वुंड से बाहर निकलो, ठीक है। अपने आप को ओपन करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप अपने थॉट से रियलिटी क्रिएट कर लेते हो, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आप अपने थॉट से ही रियलिटी क्रिएट कर लेते हो, तो आपके लिए यहाँ पर सब चीज़ बहुत अच्छी है। अल्टीमेटली अगर मैं अबंडेंस की भी बात कर रही हूँ, तो अबंडेंस सिर्फ पैसा करियर नहीं होता है, सब कुछ होता है, गुड हेल्थ होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके अच्छे रिश्ते भी होते हैं, तो आप हर चीज़ अच्छी अट्रैक्ट कर रहे हो, बट उसके लिए आपका खुद का माइंडसेट पॉजिटिव होना ये साल में बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ओह माय गॉड, मैंने हेल्थ के लिए भी पूछा है। अगेन, जो सोचोगे जो सोचोगे वो पाओगे। हेल्थ अल्टीमेटली आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बट अगेन मैं वही बोलूँगी, नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट होगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा। तो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, ये साल आपके लिए बहुत ब्रिलियंट रहने वाला है। मैंने वो बोला है ना, जो काम अभी तक आपके पूरे नहीं हुए हैं वो भी होंगे, और जो कदम आप पहले नहीं ले पाए थे अब लीजिए, क्योंकि मे बी या फिर आपने पहले कभी लिए थे उसमें फेलियर मिला था, ठीक है। तो वो समय सही नहीं था, लेकिन अब आपके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये जिसे कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा चल रहा हो ना, तो मौका देख करके चौका मार देना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए भी वही मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सन की ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस रखो गाइज, आगे बढ़ो, बिलीव मी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। आप ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं,
सब कुछ आपके पास है, जो आप अपने जीवन में चाहते हो वो पावर आपके पास है, जो आप अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हो ना वो आप खुद से कर सकते हो। और खुद से इन द सेंस अपने आप को इतना बड़ा मत बना लेना, क्योंकि ये कार्ड एज अबव सो बिलो की बात करता है, मतलब ऊपर वाला भी आपके साथ है, उसकी इच्छा के बिना आप अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकते। तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड कीजिए। जितना उनके साथ कनेक्शन को और बिल्ड करोगे ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी, आप प्रोटेक्टेड हैं और आगे बढ़िए और रियलिटी में अपनी ब्लेसिंग्स को तब्दील कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस साल में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मैं यहाँ से आपके लिए ज़्यादा तो कुछ लेने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। कोई एक आपके लिए मैसेज आना चाहता है तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, कार्ड गिरे हैं अपने आप, ये नहीं ले रही मैं, एक कार्ड। थैंक यू माँ। 2025 के लिए आप लियो को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, और कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ब्रिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड हिडन टैलेंट्स इन लाइफ, प्रेजेंट योर गिफ्ट्स इन प्रेजेंट योर गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। यस, तो ये टाइम है अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आगे ग्रो करने का। मैं बोल रही हूँ ना ओ माय गॉड, ड्रीमिंग विजन्स हिडन गिफ्ट। तो ये साल आपके जो गिफ्ट्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, और आपको बहुत ज़बरदस्त पुश आपको अंदर से मिलने वाला है गाइस, बहुत ज़बरदस्त पुश। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़ोर से गाइड करने वाली है कि चलो आगे बढ़ो, आगे ये डिसीजन लो, ये एक्शन लो, इस आइडिया को अप्लाई करो। तो प्लीज़ डाउट मत करना, ठीक है, प्लीज़ डाउट मत करना। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने टैलेंट्स के साथ, अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ो। और ये टाइम में मैंने बोला ना कि आपको उस सोर्स से बहुत मदद मिलेगी। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिएगा, अपने सपनों पर ध्यान दीजिएगा। सपनों के माध्यम से डिवाइन आपको बहुत गाइड करेंगे। ठीक है, और मेडिटेशन करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मेडिटेशन तो पक्का करना ही करना है। ग्राउंडिंग भी कीजिए, कैसे की जाती है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कैसे की जाती है, क्योंकि अभी मैं बताऊँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो यस, यही सब था आपके लिए लियोस। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, ये हेल्पफुल रही हो आपके लिए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैसेज वही दे रहे थे आपको। ओके, और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।